स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर मिस रिदा। आज क्लास हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फ्लो चार्टिंग के बारे में, फ्लो चार्ट्स के बारे में। यानी कि फ्लो चार्ट्स क्या चीज़ होती है। जब हम कोई भी डाटा को इस तरह शेप्स की फॉर्म में लिखते हैं, शेप्स डाल देते हैं उसके अंदर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस को शो करने के लिए हम इस तरीके से उसको लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है। अब इसके अंदर जो होते हैं हम डिफरेंट स्टेप्स को चार्टिंग में इसलिए डाल देते हैं ताकि वो जो है दिखने में ज़्यादा अच्छी शो हो, यानी कि उसकी प्रेजेंटेशन जो लुक है वो अच्छा है और अट्रैक्शन पैदा होती है इससे। Flowcharts are helpful to know about the steps used to solve the problem। ये एक जो है यूज़र के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि उसको ईच एंड एवरी स्टेप का 1 बाय 1 पता लगता रहता है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर डाटा को इसी तरीके से नोट डाउन कर लिया जाए तो उसको ढूंढने में, उसको सॉल्व आउट करने में थोड़ा मसला होगा। तो ये एक मेनली कॉन्सेप्ट होता है कि हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकें। डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इन द फॉलोइंग वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट इन डिटेल। फ्लो चार्ट एक्चुअली क्या चीज़ है, डेफिनेशन है इसकी। अ फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ये जो ग्राफिकल का मतलब है इसमें शेप्स यूज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज़ की गई हैं डिफरेंट किस्म की शेप। इसके अलावा वो यूज़ सिम्बल्स फॉर ईच स्टेप। हम हर एक में एक सिंबल डालते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन स्टार्ट वाले पे एक सिंबल है, सेकंड वन पे भी सिंबल है। सिंबल मीन ये जो शेप्स डाली गई हैं। एंड दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो द कंट्रोल ऑफ फ्लो। ये एरोज इसमें शो किए गए। एरो क्या चीज़ शो करती है कि डाटा हमारे किस तरीके से फ्लो कर रहा है, किस प्रोसेस में फ्लो कर रहा है। अब ये स्टार्ट से डाउनवर्ड आ रहा है, अप टू डाउन आ रहा है, तो ये बता रहा है कि फ्लो क्या जा रही है, ऊपर से नीचे को इसकी फ्लोइंग जा रही है। फिगर जो आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये समझा देती हूँ क्या है। अ फ्लो चार्ट फॉर सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज़ विथ सॉक्स। अब सॉक्स को पहनना है शूज़ के साथ तो आप उसका भी फ्लो चार्ट बना सकते हो। फ्लो चार्ट किसी भी चीज़ का बन सकता है, ये मैटर नहीं करता कि किस चीज़ का बनाना है। स्टार्ट किया टेकिंग अ शू एंड सॉक्स, शूज़ लिए, सॉक्स लिए, वेयर किए सॉक्स, वेयर किए शूज़, देन स्टॉप। जहाँ पे आपका प्रोसेस कंप्लीट वहाँ पे आपने लिख देना है स्टॉप, खत्म। इट शोज दैट नॉट ओनली द स्टेप्स आर इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि स्टेप क्या है, बट आल्सो द ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोसेस। लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टेप्स आपके कितने बढ़ने हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो है प्रोसेस अपना कंप्लीट किया कि नहीं किया। टेकिंग अ शूज़ एंड सॉक्स ये आपका इनपुट था। ठीक है, टेकिंग अ शूज़ एंड स्टॉप ये आपका क्या था, इनपुट था। वेयरिंग सॉक्स ये आपकी प्रोसेसिंग थी, और देन शूज़ ये आपका, वेयर शूज़ ये आपका आउटपुट है, क्योंकि आपने शूज़ को वेयर करना था तो वेयर कर लिया, ये आपकी आउटपुट आ गई। इसी तरीके से अ फ्लो चार्ट इज़ अ यूज टू विजुअली कम्युनिकेशन द स्टेप्स इन अ प्रोसेस। विजुअली बोलते हैं रिटन फॉर्म में, यानी कि आपने जो इसको बताना है, लिख के सारा शो करना है ताकि ईच एंड एवरी प्रोसेस को का पता लग सके। नेक्स्ट आपकी है इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट। इंपॉर्टेंस में क्या चीज़ आ जाती है, फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन। जब हमने अपने सोल्यूशन को प्लान करना हो ना तो तब हम फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं। इफ़ अ फ्लो चार्ट इज़ ऑलरेडी देयर, अगर फ्लो चार्ट पहले से वहाँ मौजूद है, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है, यानी कि आपने प्रॉब्लम ढूंढ ली, उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया। फ्लो चार्टिंग का मतलब है कि आपकी स्टेपिंग का पता चल जाता है कि आपने स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसेस यूज़ किए, तो फिर आपको सोल्यूशन को समझने में ज़्यादा आसानी होती है। इट इज़ मोर इफेक्टिव टू विजुलाइज अ सोल्यूशन। ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि हम विजुलाइज कर लें अपने सोल्यूशन को ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। टेक्स्ट की फॉर्म में अगर हम विजुलाइज करेंगे ना, शेप्स वगैरह ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। A graphical representation also makes it effective to verify whether solution is correct or not। ये हमें चीज़ बता भी देती है कि हमारी अगर फ्लो सही नहीं जाए तो हमें पता चल जाएगा कि सोल्यूशन करेक्ट नहीं है, तो ये भी हमें हेल्प करता है सोल्यूशन को राइट और रॉन्ग में। इट इज़ ऑल्सो गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन टू ऑफ प्रॉब्लम
टू अदर पीपल। अगर देखें, अब हमने तो उसको अंडरस्टैंड कर लिया, हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया, हमें पता है कि हमने प्रॉब्लम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया, हम तो उसको समझ रहे हैं, लेकिन अगला पर्सन उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरे लोग भी उसको ईजीली समझ जाते हैं। उम्मीद करती हूँ क्लास आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा छोटा सा आज का लेक्चर था, आपने इसके क्विज लाजमी सॉल्व करना है जो इसी लेक्चर में से होंगे। और कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो फ्लो चार्ट के हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि फ्लो चार्टिंग में डिटर्मिनेशन उसकी क्या है, उसके सिंबल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, और उन सिंबल्स के हम जो है किस लिए यूज़ किए जाते हैं, वो सिंबल किस किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।